तो नारायण भगवान को ले जाए कि वह आरे में बिठाई दे। भाई में जैसे तैसे मोड़ माणी की बनाए ले नारायण भगवान वहां बैठ गए। पहले दिन आप पूजा करी, खूब ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई, अगरबत्ती लगाई, बड़े प्रेम से पूजा करी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। अपने गुरुजी के पास में पहुंचा, बोला गुरुजी 15 दिन आए गए पूजा करते करते, लेकिन अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कोई दूसरा देवता बताओ। परीक्षित महाराज तो गुरुदेव बोले ठीक है, अब तू नारायण भगवान की पूजा मत कर, ऐसा कर दुर्गे मैया की पूजा कर। बाजार गया, बाजार से जाकर के दुर्गे मैया की वही फट्टे वाली मूर्ति लेकर के आया। घर में केवल वही एक आरो रहे, वही आरे में नारायण भगवान बैठे, वही एक आरा रहे महाराज। तो माने सोची कि गुरुदेव ने कहा दुर्गे मैया की पूजा करो तो जल्दी प्रकट है जाएंगे। तब विचार कर रहा है कहा करें क्या करें, तो नारायण भगवान को वहां में से खींच लो, दुर्गे मैया को बिठाई दो। दुर्गे मैया बैठ गई। अब विचार कर रहा है नारायण भगवान को कहाँ लेके जाए। तो महाराज आरे के बगल में एक कील लई और ठोंक के नारायण भगवान टांगे दे, तुम यहाँ रखे रहो। अब लेकर के अगरबत्ती दुर्गे मैया की पूजा कर रहा है, दुर्गे मैया की पूजा कर रहा है। जैसे ही दूसरे दिन महाराज पूजा करी तो जो धूप बत्ती लगाई वह को धुआं आरे में रख दी, वह को धुआं धूप बत्ती को बाहर निकल करके जा रहा था। आरे में से धुआं बाहर निकल के जा रहा था और जहां नारायण भगवान की मूर्ति टंगी थी वह तरफ से। विचार कर रहा हूं कि हम पूजा दुर्गे मैया की कर रहे हैं और ये धूप बत्ती की खुशबू सब नारायण भगवान लेके जा रहे हैं। ये तो सबरी खुशबू ले गए तो दुर्गे मैया प्रकट कैसे होंगी, प्रसन्न कैसे होंगी। माने विचार करो, सबरी खुशबू ये नारायण ले जा रहे हैं, रुई लेके आओ नाक में ठूस दे, तासे नाक में घुस दे, इसलिए कि जो खुशबू न ले पाए और जो खुशबू ले जाए तो दुर्गे मैया प्रकट न हुई। और जैसे ही नाक में महाराज रुई लगाई, लगाने के बाद नारायण भगवान को सांस नहीं मिली, प्रकट हो गए। बोले तुम कैसे आए? बोले हम, तूने बुलाया? मैंने, हमने तुम्हें तो नहीं बुलाओ, हमने तो दुर्गे मैया को बुलाओ। तुम्हारी 15 दिन पूजा करी तब तो तुम हमें दर्शन देने के लिए नहीं आए, और हमने तुम्हारी नाक में रुई का लगा दी, तुम तो तुरंत ही आए। नारायण भगवान बोले बेटा जो मुझे सरल भाव से बुला उसी को दर्शन देता। कल के जब कलयुग के जो इंसान लाके कोई ऐसा शरीर से देवता मिल जाए जो आज पूजा करे कल प्रकट है जाए। बोली गोविंद भगवान की। मैया तेरे जय जय कैसो है? तेरी बात पूरी है। हाँ मेरी तो है गई, तू अपनी बता। जय जय जाने तू। मैं जय जय को बड़ा जानू। तो इंद्र कोई रिश्तेदार हो जय जय? रिश्तेदार तो है ही, जय जय इंद्र की पूजा होते। अच्छा, और एक आए लला ओ इंद्र की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र देव हमारे तुम्हारे खेतों में जल बरसाते, तभी हमारे तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा होता है। अच्छा, और उसे खा करके ही हम लोग रह पाते, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। मैया तू पागल हो गई है। क्यों लला? जय जय कोई देवता नहीं है ना कोई भगवान है। फिर जो व्यक्ति अपने जीवन में 101 यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। फिर लला तू का कहना चाह रहा है? मेरी सलाह तो ये है मैया, तुम जय जय को छोड़ करके यदि गोवर्धन महाराज की पूजा करो तो मैया बड़ी खुशी की बात है। लला तेरो देवता कहाँ को है? गोवर्धन मैया मेरो देवता, इस पर मेरी गैया घास खाने के लिए जाती हैं, मैं गोवर्धन पर्वत पर खेलने के लिए जाता हूँ। तो तेरो लला देवता तेरो दर्शन देखो हमें। मेरो देवता? मैया तू कैसी बातें कर रही है? क्यों लला? मेरा देवता मांग मांग करके खाएगा और मैया तुझे दर्शन भी देगा। अच्छा स्वयं भोग लगाएगा? स्वयं भोग लगाएगा। लाला
हाँ। अगर मैं कहूँ तो मेरी बात चलो कोई बात नहीं, मैं तो कह दूंगी, पर ऐसा कर अपने बाबा से पूछ ले, तेरे बाबा अगर कह दे तो इंद्रदेव को छोड़ करके गोवर्धन भगवान की पूजा कर देंगे। भैया बाबा की चिंता ना है, बाबा तो मेरे हाँ कर देंगे। बाबा नंद के पास में पूछे, बाबा नंद ने कहा ठीक है लाला, तू जैसा करना चाहता है वैसा ही कर। और आजकल के जमाने में देवी देवता तो बहुत दूरी की बात है, अगर नेको महाराज को ऐसी हवा चल जाए उल्टी सीधी, कौन सी सड़क पूजे भाई तो धरी भर के पेड़ा बनाए के ले जाएंगे। जहाँ में कोई झूठ थोड़ी है, एक और सड़क पूजा चली और एक और चले गई है, मालूम है कौन